इतिहास सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं होता। इतिहास उन फैसलों, उन खोजों और उन लोगों की कहानी होता है जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी। किसी दिन कोई देश आज़ाद हुआ, किसी दिन कोई ऐसा कानून बना जिसने एक नए राष्ट्र की नींव रखी, तो किसी दिन एक छोटी सी कंपनी ने शुरुआत की और आगे चलकर पूरी दुनिया बदल दी। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेश राय है और आप देख रहे हैं बोले भारत। आइए जानते हैं 5 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। सबसे पहले बात भारत की। 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मसौदा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। यही वह कानून था जिसने भारत की आज़ादी और भारत पाकिस्तान के बंटवारे का रास्ता तैयार किया। बाद में 18 जुलाई को इस कानून को मंजूरी मिली और इसके ठीक एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब बात दक्षिण अमेरिका की। आज ही के दिन 1811 को वेनेजुएला ने स्पेन से अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। ये किसी भी स्पेनिश उपनिवेश की पहली स्वतंत्रता घोषणा थी। इसके बाद पूरे लैटिन अमेरिका में आज़ादी की एक नई लहर शुरू हो गई। आज भी 5 जुलाई को वेनेजुएला अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व के साथ मनाता है। 5 जुलाई का दिन मीडिया की दुनिया में भी खास है। साल 1954 में आज ही के दिन बीबीसी ने अपना पहला टीवी न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित किया था। उस दौर में लोग ज़्यादातर रेडियो पर खबरें सुनते थे, लेकिन बीबीसी ने टीवी के जरिए खबरें दिखाने की शुरुआत की। इसके बाद दुनिया में टीवी पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू हुआ। अब बात उस कंपनी की जिसके बिना आज ऑनलाइन शॉपिंग की कल्पना करना मुश्किल है। 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की थी। शुरुआत सिर्फ किताबें बेचने वाली एक छोटी सी वेबसाइट के तौर पर हुई थी, लेकिन आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल है। लाखों लोग रोज़मर्रा की खरीदारी के लिए इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। 5 जुलाई का दिन विज्ञान के इतिहास में भी बेहद खास है। आज एक ऐसी भेड़ का जन्मदिन है जो लैब में पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों ने इस भेड़ को क्लोनिंग के जरिए बनाया था। इस तरह पैदा होने वाली ये दुनिया की पहली प्रजाति थी। इस सफलता ने वैज्ञानिकों को उत्साह से भर दिया और इसके बाद अलग अलग प्रजातियों की क्लोनिंग की गई। कई सालों से वैज्ञानिक क्लोन बनाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। दरअसल क्लोनिंग एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया होती है और इससे पहले वैज्ञानिक कई बार ऐसा करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अब की बार वैज्ञानिकों ने एक भेड़ का क्लोन बनाने की सोचा। इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली रोजलिन इंस्टीट्यूट के सर इयन विल्मट को। ये प्रोजेक्ट इतना अहम था कि सर विल्मट ने अपनी टीम में अलग अलग वैज्ञानिकों जैसे कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट, वेटनरी डॉक्टर और स्टाफ को शामिल किया और पूरा प्रोजेक्ट बेहद गोपनीय रखा गया। एक सफ़ेद भेड़ के शरीर से बॉडी सेल निकाली गई और एक दूसरी भेड़ के शरीर में से एग सेल निकाली गई। इन दोनों सेल को न्यूक्लियर ट्रांसफर के जरिए फ्यूजन कराया गया और एक तीसरी भेड़ के गर्भाशय में डाला गया। तीसरी भेड़ की भूमिका बस इस बच्चे को अपने पेट से पालने की थी, बिल्कुल एक सरोगेट मदर की तरह। वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और आज ही के दिन 1996 में भेड़ का जन्म हुआ। वैज्ञानिक जगत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। कहा जाता है कि भेड़ का नाम डॉली अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया था। इसकी वजह ये थी कि डॉली पार्टन काफ़ी हष्ट-पुष्ट थी और क्लोन से जो भेड़ पैदा हुई थी वो भी उनकी तरह ही थी। ये भेड़ पैदा तो हो गई थी, लेकिन अभी तक दुनिया की नज़रों से दूर थी। इसे 7 महीने बाद 22 फरवरी 1997 को दुनिया के सामने लाया गया। जब दुनिया को इस बात की खबर लगी तो डॉली रातों रात स्टार बन गई। भेड़ में डॉली के बारे में पता लगने के लिए दुनिया भर से 3000 से भी ज़्यादा फ़ोन आए। डॉली ने 2 साल की उम्र में अपने पहले मेमने को जन्म दिया, जिसका नाम बोनी रखा गया। उसके बाद डॉली ने एक बार जुड़वा और एक बार ट्रिपलेट को जन्म दिया। सितंबर 2000 में जब डॉली ने अपने आखिरी मेमने को जन्म दिया, तब पता चला कि डॉली को लंग कैंसर और आर्थराइटिस है। डॉली लंगड़ा कर चलने लगी और उसकी सेहत धीरे धीरे गिरती गई। जब डॉली की तकलीफें बढ़ने लगीं तो वैज्ञानिकों ने डॉली को मारने का फैसला लिया ताकि उसे तकलीफ भरी जिंदगी से छुटकारा मिल सके। 14 फरवरी 2003 को डॉली को यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु से मार दिया गया। और आखिर में बात एक ऐसे नेता की जिन्होंने कई दशकों तक भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। 5 जुलाई 1946 को रामविलास पासवान का जन्म हुआ था। वे बिहार की राजनीति के एक बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया और लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाने वाले नेताओं में उनका नाम हमेशा याद किया जाता है। तो ये थी 5 जुलाई से जुड़ी कुछ ऐसी
ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने राजनीति, विज्ञान, मीडिया, कारोबार और दुनिया के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। कल फिर मिलेंगे एक नई तारीख और इतिहास के कुछ और दिलचस्प पन्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।